सर, ये है मेरा प्रश्न कि लोग अभी जो प्रेचिंग करके प्रे कर लेता है दूसरा को, तो बीमारी वो कैसे ठीक हो जाता है? वो बीमारी जो ठीक हो जाता है प्रे करने से, तो वो जो बीमार इंसान है उसका बिलीफ है ना, जो प्रे कर रहा है, जो प्रीचर है, उसका पास पावर है ना, उसके पास शक्ति है ना, वो कैसे ठीक हो सकता है? क्रिश्चियनिटी में प्रे करने से ठीक हो जाता है, वो चंगा हो जाता है। बीमारी जो अंधा है, जो लंगड़ा है, वो भी थोड़ा ठीक हो जाता है, वो चलने लायक हो जाता है। इसमें मेरा कंफ्यूजन है। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। पहली बात कि आपने कहा कि क्रिश्चियनिटी में प्रे करने से, या उसको हील कहते हैं, वो हील करने से, प्रार्थना करने से बीमारी ठीक हो जाती है। लंगड़े लूले भी थोड़ा चलने लग जाते हैं। किसी का बीमारी ही बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा था, क्रोनिक डिजीज़ थी, वो भी तुरंत ठीक हो गई। ऐसी चीज़ें ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं होती है, पहली बात इसको समझना है। ये इसका और भी मार्केट चल रही है, रेकी हीलिंग, रेकी हील करते हैं। तो रेकी हीलर भी यही करते हैं, बीमारियों को ठीक करने का काम, वो भी हील करते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग का आपके ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे कि उनकी भी बीमारी ठीक हो गई। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ यूट्यूब पे, ऐसे बहुत सारे जगह है, बहुत सारे जगह है जो कि बिहार में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है। बहुत सारे गुरु है जो कि ऐसे बीमारी ठीक कर रहे हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। आपको वीडियो में दिख रहा है, वो आते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं और बीमारी भी ठीक हो रही है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम इसकी सच्चाई को जानेंगे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे हीलिंग से कुछ ठीक हो जाते हैं। अब ये बात 100% सबके लिए सही नहीं होता है। हेलो, कोई भी एक रेकी हीलर के पास में जाए, या क्रिश्चियनिटी में भी कोई भी अगर फादर आते हैं जो कि आप कहते हैं ना भगवान से कनेक्टेड है, प्रे करता है, उसके पास शक्ति होता है, तो वहाँ पे 100 लोग बीमारी है और 100 लोग हैं, 100 लोग 100 लोग ही ठीक नहीं होते हैं एक जैसा। आपको 100% सब जगह रिजल्ट दिखने को नहीं मिलेगी, कहीं भी आप जाइए। अगर ऐसे हीलर के द्वारा ही अगर सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मेडिकल साइंस कल से ही बंद करो, फिर बंद ही हो जाएगा ना, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं, फिर होंगे ही नहीं। क्यों? आराम से हीलिंग से कोई भी बीमारी ठीक हो गया, फिर तो जरूरत क्या है? हालांकि ये है, जो हीलर है ना, जो हीलर है, सच्चाई जानना चाहते हैं आप, जो दूसरी की बीमारी भी ठीक कर रहे हैं, आप सच्चाई पता करेंगे तो वो भी बीमार होते हैं, वो भी बीमार होते हैं, वो भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, उनकी भी ऑपरेशन होती है, वो भी दवा खाते हैं। ये सच्चाई है, वो भी जाते हैं डॉक्टर के पास, या कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाए। ऐसा नहीं कि चुटकी बजाकर अपनी बीमारी को हील कर लिया, लेकिन वो दूसरे की बीमारी को चुटकी बजाकर ठीक कर दे रहे हैं। मैंने देखा हूँ, आजा लगो करके सामने वाला कभी कभी ठीक भी हो जाता है। अब तो अद्भुत बात है। लेकिन 50 हैं तो 50 नहीं, 50 में तो हो सकता है 5 ठीक हो गए, 10 ठीक हो गए, बाकी सब वहीं पे एक जोश आया। जैसे कि मोटिवेशनल प्रोग्राम, मोटिवेशनल स्पीकर्स जब बोलता है तो पूरे जोश में लोग उछलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं, पूरे जोश में रहता है ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा। 4 दिन के बाद जाके देखो उनका जोश कम हो जाता है। राइट? इतने भीड़ में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एक मेंटालिटी बनी हुई है, ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है इधर से उधर। उस भीड़ में इतने लोगों के जब बीच में आते हैं, जब कोई हीलर कुछ बोलता है, तो वहाँ पे वो बिना भेदभाव का उसमें वो विश्वास करता है, वो उसमें उस हीलर में वो विश्वास करता है कि ये मुझे ठीक कर देगा, और विश्वास करके अपने अंदर की कोई भी संदेह को पूर्ण रूप से वो जलाकर राख कर देता है उस वक्त। और समर्पण का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है उस वक्त, और पूर्ण विश्वास में उतरता है उस वक्त। तो जब उतरता है, जब हीलर कुछ कहता है, तो वहीं पे 5 है, 5 में से 2 पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, बिना कोई लॉजिक का वहाँ पे उतरा।
और उसने जैसे उन चीज़ों को लिया अंदर में और लेकर और जैसे वो विश्वास किया तो उसके मन के शक्तियों द्वारा वो स्वयं अपने को हील कर लिया। इस बात को याद रखिएगा। सहायता मिला, गाइडेंस मिला, कुछ एनर्जी के प्रवाह मिला उसको, लेकिन वहीं पे 5 लोगों में से सबको वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ संदेह कर लिया, कुछ डाउट कर लिया, तो वो दरवाज़ा खोला नहीं उसको, और स्वयं को हील करने में ही स्वयं डाउट कर लिया। तो जहाँ भी डाउट और लॉजिक आ जाता है वो जागृत या वो हीलिंग नहीं हो पाएगा। पहली बात है विश्वास आपको चाहिए। इसको ऑलरेडी साइंस ने प्रूव करके बता चुका है, प्लेसिबो इफेक्ट एंड नो प्लेसिबो इफेक्ट, कि स्वयं बिना दवा खाए हुए भी बहुत सारे रोगियों ने अपनी बीमारी को कैसे ठीक किया। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने 100 पेशेंट्स को लेकर गया, सेम काइंड ऑफ द डिजीज़ उनकी हुई थी, और दोनों को अलग अलग कमरा में रखे हो, और 1 महीना तक उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो 50 लोगों को वो दवा खिलाए जिसमें कुछ नहीं था, दवा ही नहीं था, ऐसे ही टैबलेट ऐसे ही पानी पिलाया, और बाकी 50 को प्रकृति में वो दवा खिलाया जो उस बीमार के लिए बनाया गया था, उस इलाज के लिए। अब कुछ दिनों के बाद, जैसे 30 दिनों के बाद उन्होंने रिसर्च किया तो देखा कि लगभग रेशियो एक ही है, दोनों को दोनों ठीक हो गया है। कैसे? जब ये जो दवा खा रहे थे तो दवा जैसे ही खाया उन्होंने, खाते वक्त अंदर में मैं दवा खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं दवा खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। स्वयं के विचार से अपने पूरे शरीर को, सेलुलर बॉडी को अपने विचारों की शक्तियों से हील कर रहे हो। दवा खा रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं। और हालांकि ये बात है कि जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, जो डॉक्टर्स दवा को प्रोवाइड कर रहे थे, उन डॉक्टरों को भी ये पता नहीं था कि ये नकली दवा ही नहीं है, वो तो वैज्ञानिक ने रिसर्च कर रहे थे। जो डॉक्टर दवा दे रहे थे उन्हें भी पता नहीं था कि वास्तव में हम लोग ये नकली दवा दे रहा है। नहीं तो उनके भी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास में कमी आ जाती, तो पेशेंट्स को अगर कहीं से भी पता चल जाता तो नहीं होता। तो वो दवा खा रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, और अपने विश्वास और विचारों की शक्ति से स्वयं को हील कर लिया। ऐसे अनगिनत कहानी पड़ी हुई है। तो हीलिंग में ऐसे ही होता है, जब कोई व्यक्ति आता है हील करने के लिए, जब कोई बहुत पॉजिटिव ऊर्जावान या कुंडलिनी शक्ति की अवेकनिंग हुई है, कोई हील करता है, तो वास्तव में उसके शरीर से एनर्जी प्रवाहित होती है। लेकिन वो सामने वाला, रिसीव करने वाला पूर्ण रूप से जब खुला हुआ रहता है और विश्वास करता है, तो विश्वास उसके पूरे सेलुलर लेवल पे उस बीमारी को इमीडिएटली ठीक भी कर देता है। और कुछ लोग जोश में आके खड़े तो हो जाते हैं, 4 कदम चल जाते हैं, और आप जाके देखोगे 1 हफ्ता बाद फिर घर में वैसे ही पड़े हुए हैं। हीलर के पास लोगों के सामने ऐसा लगा कि वो ठीक हो गए, चलने भी लग गया। आप 10-15 दिन के बाद में जाओ, फिर वैसे ही पड़े हुए हैं बिस्तर पे। वहाँ पे एक जोश में, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को सुनकर जोश में लोग आ जाते हैं ना, जोश में दौड़ना, जोश में कुछ करना, वो भी जोश में कि मेरा बीमारी ठीक हो गया, मैं आ गया। अपने जोश की शक्ति से, सब सारी चीज़ों तो शक्ति है, उस जोश की शक्ति से वहाँ पर उनको लगा कि मैं ठीक हो गया, और बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। फिर बाद में गए, फिर मन में कोई कीड़ा घुस गया, डाउट का, संदेह का, उसकी वजह से वो कीड़ा ने फिर से मार दिया, फिर से कोई अलग बीमारी हो गई, या उसी बीमारी को फिर से पुनः उत्पत्ति होने लग गई। तो इससे सोल्यूशन नहीं है। कोई भी दुनिया के हीलर कोई एक बीमारी ठीक भी कर दे आपको, मान लीजिए, सबका तो ठीक होता नहीं है। जो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से अपने दरवाज़ा को, सारे डायमेंशंस को खोलते हैं उन एनर्जियों को रिसीव करने के लिए, उनकी कुछ लोगों को ठीक भी हो जाती है। लेकिन असली में तो बीमारी ठीक हुआ ही नहीं। असली बीमारी तो अज्ञानता है, अहंकार है, भ्रम है। क्योंकि आज एक बीमारी ठीक किया उसका, फिर कल जाके तो फिर बीमारी कुछ ना कुछ और भी बीमारी होगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बीमार होगा वो। मानसिक रूप से भी तो बीमार होगा, अज्ञानता तो गया ही नहीं। डिजायर्स उसके दिमाग में भूत की तरह, शैतान की तरह परेशान किए हुए हैं। शैतान क्या है? शैतान, भूत प्रेत शैतान आपकी इच्छाएं ही है, यही वो रूप लेती है। भूत प्रेत के बारे में आप ज़्यादा सोचना स्टार्ट कीजिए, आपको भूत प्रेत दिखेंगे। आप जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट करेंगे,
आपको आसपास वही चीज़ें दिखनी स्टार्ट होगी और वही चीज़ें घटनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हुआ ही नहीं, शारीरिक रूप एक बीमारी ठीक हो गया, लेकिन असली में जाके तो मानसिक रूप में तो बीमार ही है ना, या शारीरिक दूसरी भी बीमारी हो जाएगी फिर उसको। तो दुखों से उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली, निवारण नहीं मिला। तो व्हाट इज द रियल रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स, वो हमें चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इसीलिए कितने मैंने देखा हूँ रेकी हीलर्स दूसरे के हील करते हैं, खुद ही अंदर में चंचल रहते हैं। क्यों? कितने सारे तो हील करने के चक्कर में जाते हैं, खुद पैसा नेम फेम बनाने के चक्कर में। और सबसे बड़ा बात, आई एम अ हीलर, यही तो सबसे बड़ा अज्ञानता है। आई एम अ हीलर, पहली बात आप तो हीलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे को ठीक भी नहीं करते। आप ही ठीक करेंगे तो दुनिया की सारी बीमारी जो लोग हॉस्पिटल में जाके फटाफट ठीक करें, आप उनको हॉस्पिटल में जाके फटाफट ठीक कर दे। ये एक प्रक्रिया होती है, विश्वास के आधार पर ये काम करता है। और आई एम ए हीलर एक कर्ता भाव है, तो ये एक अहंकार है। ये फिर आई एम हीलर ये भी एक अहंकार है, और इसकी आसक्ति में फंस जाते हैं और मुक्ति, फ्रीडम, लिबरेशन को नहीं पाते हैं ये लोग, फिर लिबरेशन को नहीं पा पाते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। और हीलिंग तो असली में वही करता है जो इनलाइटेंड है, जिनकी कुंडलिनी जागृत है, सारे चक्र जागृत हैं, वो कर सकता है। वो जो साधक तैयार होता है इमीडिएटली कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? इमीडिएटली सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। उसके पास में 1-2 महीना सेशन लेंगे तो जागृत हो जाती है। वो तो हील इनडायरेक्टली आपको तो इनिशिएशन ही दे रहे हैं, हील ही कर रहे हैं, सामने वाला को पता नहीं चलता है। वो क्षुद्र चीज़ों पे नहीं, वो विराट की प्राप्ति कैसे हो उनकी ध्यान उस पर रहता है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, कहते हैं मेरी ये बीमारी हील करने के चक्कर में मेरे पेट का दर्द है। मैं ऐसा बातें नहीं करता हूँ। मुक्ति पाने के चक्कर में आप आएंगे, सेल्वेशन पाना है, लिबरेशन पाना है, सत्य को जानना है, क्योंकि मात्र यही एक उपाय है संपूर्ण दुखों से निवृत्त होने का। मात्र केवल यही उपाय, और दूसरे कोई उपाय है नहीं। बीमारी हो रहे हैं, जाइए आप दूसरे हीलर के पास, वो ठीक कर लीजिए। मुझे पता है कल फिर बीमार होंगे आप, दूसरी जगह फिर बीमार होंगे। ये सब आते रहेंगे, होते रहेंगे। और आप हमारे सेशन में बैठिए ना, ध्यान कीजिए, आपको बिना मांगे हुए बहुत कुछ मिल जाएगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है। बिना मांगे हुए इतनी सारी चीज़ें मिलता है, लेकिन हम कहते नहीं हैं। बिना कहे हुए किसी के साथ कोई प्रॉमिस नहीं होता है कि हम ये देंगे वो देंगे। बस आकर उपस्थित हो जाए, स्वतः चीज़ें होगी। ओके, तो आपका प्रश्न को उत्तर मिला, ध्यान में रखिएगा। ये बात सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है, हर धर्मों में ये सब चीज़ें। और बहुत सारे ऐसे गुरु, बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं, वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पे संपूर्ण निवृत्ति भी नहीं है। क्योंकि लोग भी तो लोभी है ना, छोटी छोटी बीमारी दूर करने जाएंगे, या थोड़ा सा मैं अमीर कैसे बन जाऊँ, नौकरी कैसे मिल जाए, वो लड़की मुझे कैसे मिल जाए, ये सब चीज़ मांगने ही जाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर ही वो प्रे करेंगे, हील करेंगे। तो हीलिंग से सिर्फ किसी का भी निवृत्ति पूरा मिलती नहीं है। ठीक है।